रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। 10th क्लास फिज़िक्स सॉल्व प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ अपना चैनल पर भी अपना कैसे पर शेयर किया, आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाए, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर प्रैक्टिकल सेंटर के करवाए। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर किए अपने वादे के मुताबिक इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम आपके कंडक्ट करेंगे। और हमने सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपने तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में जो है वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ की सीरीज़ स्टार्ट की और आप लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों का। बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, मेहनत करते हैं। इसी तरीके से जी बहुत मिस आपने हमें 15 डे टारगेट पेपर तो दिया है, मिस उसका सोल्यूशन हमें नहीं दिया। हमें बहुत सारे डिफरेंसेस है जो नहीं मिल रहे हैं मिस, हम ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी है मिस, हम क्या करें। तो बेटा ये एक प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। 10 क्लास फिज़िक्स का मुझे PDF मिला था अपने रिसोर्सेज से अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने इसको देखा तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं बल्कि तमाम क्वेश्चंस ही मेरे 15 डे वाले टारगेट पेपर में मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ और बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप इनको फॉलो करें, ये सॉल्व है, ठीक है जी। रिसोर्सेज से मुझे मिला है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दूं, क्योंकि इल्म देने से बढ़ता है, ठीक है बच्चे। आपने भी क्या करना है, इसको रोक के अपने पास संभाल के नहीं रखना मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे मैं किसी को नहीं देता, नहीं। इसको आगे फॉरवर्ड करें, उन तमाम बच्चों तक पहुँचा देंगे प्रिपरेशन नहीं है जिनकी है कि नहीं है, सबको फॉरवर्ड करें ताकि तमाम बच्चों का भला हो और आपको दुआओं में रखें, दुआएँ दें और अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है बच्चा। एक नज़र दिखा देती हूँ प्रिपरेशन पर 10th क्लास फिजिक्स 2023 जनरल वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़। तमाम एक सवाल आपका रेफरेशन का पार्ट कवर करता है, एक सवाल डिफरेंसेस से आता है, 2 सवाल डेरिवेशन के आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और पेपर हो जाएगा ख़त्म। कुछ रीजंस वगैरह आते हैं, इतना लेंथी नहीं होता कि आपने इसको इतना मुश्किल बना दिया जी क्या होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ जब इक्वल्स टू एफ लैम्डा वाली इक्वेशन जो आपके पास है वेव स्पीड वाली, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपने ज़रूर कर जानी है, ठीक है। मेरे पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम भी आपको इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में। जो चीज़ें मैंने अपने ट्रैवल से बताई आपने इसको फॉलो करना है। 15 डे टारगेट पेपर फिज़िक्स वाला उसको ज़रूर फॉलो करें और साथ ही साथ इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, बल्कि बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्रेजेंटेशन पेपर भी है, ये नहीं कि सिर्फ एक आपके साथ एक PDF दे रही हूँ। और देखो बेटा याद रखो, जब कोई भी चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, जैसे कि कोई डेफिनेशन आपके पास लिखने के लिए आई और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई फार्मूला है या उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, कोई यूनिट है, तो आपने उसको बड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। सिर्फ आपने उसको चलता फिरता सिर्फ ऐसे नहीं कि डेफिनेशन लिख दी और जी काम हो गया और नंबर पूरे मिल गए, ऐसा नहीं है। याद रखें डेफिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब उसका यूनिट या उसका कोई फार्मूला या उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ उसमें आप कंप्लीट तरीके से नहीं लिखें। जैसा कि यहाँ लेंथ वहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि टाइम पीरियड लिखा गया प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर इसका फॉर्मूला दे दिया गया। इस तरीके से आपने इसको प्रेजेंटेशन भी अपने इसकी देखनी है और उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर कोई यूनिट है तो यूनिट ज़रूर लगाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद आपको मेरी बात इसी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। और याद रखिए जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स या यूज़ वगैरह लिखते हैं ना, यूजेस वगैरह लिखते हैं, कम से कम ये यूसेज है आपने कम से कम 5 ज़रूर याद करने हैं। 3 लिखने को आए तो आपने 4 लिख दीजिएगा, कम से कम 5 याद करके जाएँ, ठीक है जी। एक बंदा भूल भी जाता है एग्ज़ाम में, ज़ाहिर इंसान है, ठीक है जी। तो आपने कम से कम 5 याद कर जाने हैं, ठीक है जी। और साथ में कुछ यूनिट्स वगैरह का सोच रही हूँ कि मैं एक लैबर से दोबारा कह दूँ कि अच्छा सा एक सीरीज़ स्टार्ट कर दे न्यूमेरिकल की, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, उसको प्रेजेंटेशन देना और उसका यूनिट लगाना सिखाए कि बच्चा डाटा कैसा बनाएगा, उसको किस तरीके से पुटिंग करनी है, किस तरह से फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, किस तरीके से उसको जो है वो उसने कंक्लूजन देना है, कैसे वो पहचानेगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा यस मिस आप हम इंटरेस्टेड हैं और हमें जी जनाब आप अच्छा सा एक फिज़िक्स का दोबारा से न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट कर दें ताकि हमारी कुछ हेल्प हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह विद PDF, ठीक है जी। अच्छा जी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक कर दिया करें। इतनी कंजूसी करते हैं 2-2 के व्यूज़ हो जाते हैं और जी लाइक से 60-70 से आगे ही नहीं जाते। आप तमाम के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ही लोगों ने हमें सपोर्ट करना है ना। मेरा बच्चा यहाँ तक भी लेके आए तो आप ही लोग लेकर आए हैं। अच्छा चैप्टर नंबर 13 है, यहाँ देख लीजिए इसी तरीके से ये देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका क्रिटिकल एंगल आ गया ना, आपने प्रॉपर तरीके से लिखा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला आपको आता था साइन आया साइन आर एंगल आया एंगल डिवाइडेड बाय एंगल आर, तो प्रॉपर तरीके से आपने इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, इसी के ही नंबर होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है जी।
जो चीज़ बताई जा रही है उसी तरीके से फॉलो करें, इंशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम में इस दफ़ा। ये आपने बड़ी अच्छी सी बनानी है, ठीक है जी, अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा इसकी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 14 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, तमाम चीज़ें इसके अंदर टोटली दे दी गई हैं ताकि बच्चे परेशान हो। ओम लॉ है, ये आपका शॉर्ट में आ सकता है 5 नंबर का सवाल, ठीक है जी। ये कंडक्टर, ये रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज़ वगैरह इस तरह आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी अपने ज़रूर को कर जानी है। मतलब जो इस PDF में दिया गया है ये अगर आप कर चले जाते हैं ना इतने क्वेश्चंस भी, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पूरा पेपर हो जाएगा बेटा। कोई ऐसा सवाल है रह नहीं जाएगा कि आपको एग्ज़ाम में आप छोड़ के आ जाओगे। ये आपका प्रॉपर तरीके से पूरा सोल्यूशन दिया गया। ये वाला चैप्टर तो आधे से ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। चलिए चैप्टर नंबर 18 आ गया, ये भी आपके सामने। मतलब कहने का ये वॉइस ओवर ज़्यादा लेंथी नहीं दूंगी, तो इतना बड़ा ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है जी। मतलब पूरा PDF ही जब आपको दे देंगे तो आप देख लीजिएगा। गैमा रेज हो गया, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इनके, 2 से 3 आ जाते हैं। इसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। न्यूक्लियर फिजन एंड फिजन रिएक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एक सवाल आ जाएगा आपका इसमें से। न्यूक्लियर फिजन हो गया, फिजन रिएक्शन हो गया, और ये न्यूमेरिकल्स हैं। अगर चाहते हो कि इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करवा दूँ, तकरीबन 23-24 न्यूमेरिकल्स हैं। अगर चाहते हो कि करवाना है तो कमेंट में कर दें, एक मैसेज कमेंट कर दीजिए, यस मिस मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप हमें ये न्यूमेरिकल करवाएं। मुझे अच्छा रिस्पांस आया तो आपसे वादा है इंशाल्लाह इसका सॉल्व भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है जी। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।